जनक ने अनिरुद्ध को चोर समझकर पकड़ा और उसे बांधा कुर्सी पर रस्सियों से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि घर वाले जनक को रखवाली करने के लिए उससे घर पर छोड़ जाते हैं। जनक लाठी और रस्सी चोर के लिए तैयार रखती है। तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध जनक को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। जनक बोलती है, अब देखो मैं इस चोर का क्या इलाज करती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है, घर में कोई नहीं है क्या? जनक बोलती है, तुमसे मतलब? अनिरुद्ध खुद से बोलता है, लगता है इस लड़की के डर से सभी घर लोग घर छोड़ के चले गए हैं, मुझे भी चले जाना चाहिए। लेकिन जनक अनिरुद्ध को जाने नहीं देती है और अनिरुद्ध को रस्सी से बांध देती है और बोलती है, हम जानते हैं तुम चोरी करने आए हो। अनिरुद्ध बोलता है, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। जनक बोलती है, तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। जनक अनिरुद्ध को बांधकर नींद की दवा खा लेती है। नींद की दवा के कारण जनक को नींद आने लगती है। दूसरी तरफ ऋषि मून से मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं एंगेजमेंट रिंग लेकर आया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। मून रिंग देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है ऋषि मून्स को उस समय रिंग पहना देता है। तभी पुतुल आ जाती है और झनक को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन झनक सो गई होती है इसलिए दरवाज़ा नहीं खोलती है। पुतुल सभी घर वालों को कॉल करके बुलाती है, फिर झनक दरवाज़ा नहीं खोलती। ऋषि को भी कॉल करके बुलाया जाता है। ऋषि और घर वाले दरवाज़ा तोड़ देते हैं। ऋषि अनिरुद्ध को रस्सी से बंधा देखकर शौक हो जाता है। जल्दी से अनिरुद्ध को खोलता है। अब ऋषि अनिरुद्ध से पूछता है, अंकल यहाँ क्या हुआ है और आप ऐसे क्यों हैं? अनिरुद्ध सारी बातें बता देता है, लेकिन झनक आंखें नहीं खोलती है। सभी को चिंता होने लगती है। झनक को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी झनक की नींद खुल जाती है। झनक फिर से अनिरुद्ध को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम फिर से खुल गए, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ऋषि गुस्सा हो जाता है और झनक को बोलता है, तुम क्या कर रही हो? अनिरुद्ध सारी बातें बताता है कि ऋषि उसका दामाद है और उसकी बेटी की शादी होने वाली है ऋषि से। अब झनक को सारी बातें समझ आ जाती है। झनक ऋषि से माफ़ी मांगती है। अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक है, तुम माफ़ी मत मांगो, तुम मुझे चोर समझ गई थी, तुम्हारी गलती नहीं है। अर्शी गुस्सा होती है आगे की। जी हाँ दोस्तों, अर्शी हो जाती है गुस्सा। वहीं दूसरी तरफ सब उसे पूछते हैं कि ये आखिर कौन है, तो अनिरुद्ध को बताया जाता है कि यह हाँ पैसे के लिए काम करने आई है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम उठाएंगे, तुम अपनी 12वीं की परीक्षा दो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। यह सुनकर झनक को जैसे एक नई जिंदगी मिली, उसकी आंखों में चमक आ गई। यह एक ऐसा पल था जब उसे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई उसकी परवाह कर रहा है। लेकिन यह खुशी पल भर की थी। ऋषि जो यह सब चुपचाप सुन रहा था, उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। वह अपनी माँ के फैसले से खुश नहीं था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर झनक यहाँ पढ़ाई करने के लिए रुक गई तो फिर तो यह कभी नहीं जाएगी, और अगर यह नहीं जाएगी तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। मेरी और इसकी शादी का सच कभी न कभी सबके सामने आ जाएगा, और तब मून का क्या होगा? ऋषि झनक के करीब आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेताबी थी। देखो, अभी आगे की पढ़ाई के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन 12वीं की परीक्षा, हमारी मून भी तो 12वीं की परीक्षा देगी। अभी कुछ दिनों में उसके इम्तिहान आने वाले हैं, तो तुम्हारे भी आने वाले होंगे। फॉर्म वगैरह भरना है, बहुत काम है। वह झनक को इशारों में यह जताता रहता था कि उसकी पढ़ाई यहाँ संभव नहीं है, उसे बस यहाँ से जाना चाहिए। ऋषि को यही चाहता था कि इसका झनक जल्द से जल्द उसके घर से चली जाए, जिसके लिए झनक का वहाँ रोना एक बोझ था, एक ऐसा राज जो उसे हर पल डराता था। उसके झनक से कहा, देखो, पैसों की कमी की वजह से तुम गांव छोड़कर शहर में काम करने आई हो। अपनी माँ के, अपने घर वालों से एक सच छुपा रहा है। अगर तुम यहाँ पढ़ना भी शुरू कर दोगी तो फिर तो और लंबा रुक जाएगी। भाई, मेरा मतलब है जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी तुम जाओ अपने गांव वापस, तो मैं भी सुकून की ज़िंदगी बिता पाऊँ। लेकिन तुम खाना क्यों लेकर आई हो? मुझे लगा आपको भूख लगा होगा, इसलिए खाना लेकर आ गई। ऋषि बोलता है कि किसी और को भेज देती थी, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? झनक बोलती है कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात करते हो? गांव में तो इस तरह आप मुझसे बात नहीं करते थे। मैंने क्या गलती की है? तो घर वालों को अपनी शादी के बारे में भी तो नहीं बताया।
ताकि ऋषि बोलते हुए चुप हो जाता है। चुप हो जाओ, एकदम चुप, बोलना भी मत कुछ भी। जानक की हाथ से खाना लेकर वह पटक देता है और बोलता है, यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। बहुत डांटता है और अपनी माँ को बुलाकर बोलता है, आप लोग खाना लेकर इसके हाथ से मुझे मत भेजा कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। झनक की कहा कि चली जाती है। बस थोड़ी देर बाद मून आती है ऋषि के घर। झनक मून को देखकर बहुत खुश होती है। झनक को याद आता है कि ऋषि ने उसे बोला था कि अदिति एक प्रोफेसर है और वह उसे भी पढ़ा देगी। अदिति छवि से मिलती तभी अदिति की नज़र झनक पर आती है। ऋषि की माँ से पूछती है कि यह कौन है, यह लड़की कौन है। ऋषि की माँ बोलती है, तुम्हें नहीं पता, यह ऋषि के साथ गांव से आई थी, यह बहुत गरीब है, इसे काम की ज़रूरत थी इसलिए यह यहाँ आ गई, तो हमने इसे रख लिया। क्योंकि ऋषि ने तुम्हें नहीं बताया? अदिति बोलती है कि नहीं, वो बात ही कितना करता है जो मुझे बताएगा। अदिति दुख से सोचने लगती है, इतनी बड़ी बात हो गई कि किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, तब अचानक झनक को बुरा लगने वाला है। लगता है कि ऋषि की शादी में हो रही है। जरा खुद से सोचने लगती है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। शहरी बाबू और अदिति की शादी हो रही है तो आगे के अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इसी अब झनक अपने मन में सोचने लगती है, अगर ऋषि और मून की शादी हो रही है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है। लेकिन बुरा तो लगेगा ही, शादी की है उसने। वहीं दूसरी तरफ झनक की आंखों में आज भी उस दिन की हल्दी की चमक धुंधली पड़ चुकी थी। वह चमक जो उसके गरीब गांव की झोपड़ी में एक नया ख्वाब लेकर आई थी, जब ऋषि ने आलीशान घर की दीवारों में कहीं खो गई थी। ऋषि, उसका शहरी बाबू, उसकी जिसके साथ उसकी शादी एक अचानक हुई थी घटना थी, एक ऐसी घटना जिसे ऋषि ने अपने परिवार से छुपा रखा था। वह हल्दी का पीला रंग देखकर, जिसे लहर पहनकर उसने अपने सारे सपने बुने थे, अब किसी से दिल में एक तीखे कांटे की तरह चुभ रहा था। ऋषि के घर में जहां उसे अपनी पत्नी के रूप में कदम रखना था, वह एक अजनबी, एक नौकरानी के रूप में वहां कदम रखी थी, जिसे बस कुछ दिनों के लिए पनाह मिली थी। गांव में झनक के लिए ऋषि ने साथ प्यार और सम्मान के साथ सपने देखे थे, लेकिन यहाँ शहर में उसकी पहचान एक काम वाली बाई या एक अनाथ लड़की तक सिमट कर रह गई थी, जिसे यह दया के तौर पर काम की दिया गया था। मुँह दिखाई की रस्म एक क्रूर मजाक बनकर रह गई थी, क्योंकि कोई जानता था ही नहीं कि उसकी घर की बहू है। जब उसे एक गरीब गांव की लड़की समझ रहे थे, ऋषि ने इकलौते बेटे की शादी की चमक दमक को दूर पूरे शहर में मशहूर थी, झनक के अंदर के खालीपन को और भी ज़्यादा उजागर कर रही थी। उसे लगा जैसे वह एक बड़े नाटक का हिस्सा है, जहां वह सिर्फ एक अनचाहा ब्रांडेड कैरेक्टर है। जहां झनक के मन में रोज़ सवाल गूंजते थे जो उसे रात रात भर सोने नहीं देते थे। हमारा और शहरी बाबू का ब्याह सिर्फ नाम का, इतना तकलीफ काहे हो रहा है। गांव में तो वह ऐसे नहीं थे, क्या शहर में